पिछली वाली रिकॉर्डिंग ही नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रिकॉर्ड हो गया। मैं ट्राई करूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, तो दोनों रिकॉर्डिंग में एक साथ अपलोड कर दूंगा। तो इस बार का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार हम लोग करियर से रिलेटेड चीजें करेंगे। अच्छा, दीप, जब पराशर ऋषि ने 5000 या 6000 साल पहले ये ग्रंथ लिखा, बृहत पराशर होरा शास्त्र, तो उस समय करियर के बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते थे। या तो आदमी जूते बना लेता था, या तलवार बना लेता था, या खेती कर लेता था। मोस्टली लोग खेती करते थे। कुछ उसमें से थोड़े से चुनिंदा लोग होते थे, वो राजा के यहाँ नौकरी करते थे। कुछ और चुनिंदा लोग होते थे, वो घुड़सवारी कर लेते थे, राजा की सेना में भर्ती हो जाते थे। तो ले दे के 10-12 करियर फील्ड में थे। कुछ लोग वैद्य बन जाते थे, कुछ लोग वैश्य बन जाते थे, मतलब बिजनेस करते थे। इन्हीं मेजरली इन्हीं चारों कम्युनिटीज में हमारा कर्मा बंधा होता था। बट जैसे 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 हम तरक्की करते गए, अब उन्होंने कहाँ सोचा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी करके कोई फील्ड आएगी, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके कोई फील्ड आएगी, या रेडियोलॉजी करके मेडिकल में एक फील्ड आएगी। उनको तो पता था कि नब्ज पकड़ो और बीमारी पकड़ लो, बट उनको नहीं मालूम था कि एक्सरे भी आएगा। तो अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको ना, दैट इज बेस्ड ऑन जो एस्ट्रोलॉजर्स की खुद की रिसर्च है। इट मे और मे नॉट होल्ड ट्रू फॉर इन एवरी केस। सो आपको अपनी बुद्धि लगा के, आई हैव ट्राई टू कंपाइल अ गुड, मतलब पॉइंटर जिसको बोलते हैं ना, कि लॉयर ऐसे बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे बनेगा। बट जब आप बहुत से चार्ट्स देखोगे ना, तो आपको थोड़ा 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 अपनी बुद्धि लगा के भी आप उस चीज को स्थापित करोगे। तो इसीलिए करियर इज द मोस्ट, मतलब करियर इज वन एरिया जहां पे एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत सारा काम करने की अभी भी जरूरत है। हर दिन एक नया करियर जुड़ रहा है। अब एक आपने याद होगा, बहुत साल पहले एक करियर आया था, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। उसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो, मतलब रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, उसको एक सरल भाषा में डिकोड कर दिया जाता है। ठीक है ना, और उसको एक फाइल बना के यूएसए में कहीं भी, ये अभी भी चल रहा है, एमटी बोलते थे इसको, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। तो ये, अब ये हमें ज्योतिष में कहीं नहीं समझ में आती है, लेकिन बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ राइटिंग, तो वी कैन से हाँ, कहीं ना कहीं मरकरी और थर्ड हाउस और जुपिटर कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होंगे। तो ऐसे वी हैव टू यूज आवर ब्रेन। ठीक है ना। अच्छा, करियर पे बढ़ने से पहले, करियर एक 70-80% वाली चीज है कि आपका बैठेगा नहीं बैठेगा, कैसे होगा, ये पता नहीं क्यों फ्लक्चुएट होता है। तो करियर 70-80% बैठेगा नहीं पता। बट करियर से रिलेटेड एक टॉपिक ऐसा है जो 100% काम करता है, उसको बोलते हैं दशांश। इंग्लिश में डेकिन बोलते हैं, डिविजनल चार्ट में D10 बोलते हैं। ठीक है ना, उसको दशांशा बोलते हैं। तो आज की क्लास हम लोग दशांशा से स्टार्ट करेंगे। आपको लाइफ में जब किसी का चार्ट पढ़ना है, तो आपको लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांशा और दशांशा, ये चारों चीजें खोल के रखनी है। इन चारों के बाहर से आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 90% केसेस। 10% केसेस में ही आपके पास इन चारों चार्ट के बाहर का क्वेश्चन आएगा। या तो आदमी अपनी नौकरी से परेशान होगा, फाइनेंसेस से परेशान होगा, या अपनी पत्नी से परेशान होगा, या अपने बच्चों से परेशान होगा। यही चार केसेस आपके पास आएंगे। इसीलिए आपको जब भी किसी का चार्ट पढ़ना है, तो लग्न चार्ट, मून चार्ट, D9 और D10, ये चारों चार्ट आप खोल के रखोगे। उसके बिना बोले हुए अगर आपने ढंग से दशा लगा ली, तो आप उसके बिना बोले हुए आप इस पे काम करने लग जाओगे। ठीक है। अब दशांशा होता क्या है, क्या नाम है? दशांशा मतलब क्या है? 10th डिवीजन। आंशा मतलब डिवीजन, दश मतलब 10th डिवीजन। किसका 10th डिवीजन? एक राशि का 10th डिवीजन। ठीक है। ठीक है। राशि कितने डिग्री की होती है? 30 30 डिग्री की। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन दिस, बिकॉज अगर आप लोग पेन पेपर पे ये कैलकुलेशन नहीं करोगे, आपको दशांशा कभी समझ में नहीं आएगा। ओके जी। तो एक राशि का 10th डिवीजन हमको करना है। ठीक है। अब अब आप में से स्त्री और पुरुष में भगवान ने बेसिक डिफरेंस क्या किया है, ये जब आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ोगे ना, तो पुरुषों को स्वार्थी माना गया है। पुरुष जाति जो है ना, वो सिर्फ अपने लिए सोचती है। लेकिन स्त्रियों को हमेशा धर्मपरायण माना गया।
स्त्री हमेशा दूसरों के लिए सोचती है। पुरुष बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, पालती उसको स्त्री है। पुरुष नौकरी करके घर आता है, एक स्त्री भी नौकरी करके घर आती है, बट आप दोनों के उसमें डिफरेंस देखो। हस्बैंड जब घर आता है तो वो राजा की तरह से सोफे पे बैठ जाता है, और एक फीमेल जब वही 9 घंटे 10 घंटे ऑफिस में काम करके वो घर आती है, शी स्ट्रेट अवे गोज इनटू किचन, स्टार्ट कुकिंग समथिंग। सो बिकॉज स्त्री के मन में हमेशा ये रहता है कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है, पुरुष स्वार्थी होता है। इसी तरह हमारी राशियों के मेल फीमेल होते हैं, ठीक है। मेल राशि कौन कौन सी है, कौन बताएगा? ऑड वन सर। ऑल दी विषम राशियां जो ऑड राशि हैं, 1 3 5 7 9 11, ये सारी मेल राशियां हैं, ठीक है। और जितनी इवन राशियां हैं 2 4 6 8 10 12, ये सारी फीमेल राशियां हैं, ठीक है। तो अब मैं जो जो कह रहा हूं बस उसको लिखते चलो, वो सब क्लियर हो जाएगा। अभी 2 मिनट में हम एक चार्ट लगाएंगे, आपके ऊपर क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड। तो जब भी ऑड राशि आएगी हम वहीं से गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। बस सुन लो, ये सुन लो, अभी अभी क्लियर हो जाएगा। जब भी ऑड राशि आएगी हम फ्रॉम द वेरी राशि ही गिनना शुरू करेंगे। मेष आएगा तो मेष से ही काउंटिंग करेंगे, ठीक है। और जब भी इवन राशि आएगी तो हम कहां से गिनना शुरू करेंगे? अपने से, 9th से। क्यों 9 से गिनना पड़ेंगे? बिकॉज इवन राशि इज फीमेल, फीमेल के लिए धर्मा इंपॉर्टेंट है, एंड धर्मा इज विच हाउस? 9th हाउस। इसीलिए फीमेल हमेशा धर्म पे चलती है, मेल हमेशा कर्म पे चलता है। कर्म हमेशा सेल्फिश होता है, धर्म हमेशा दूसरे के लिए होता है। आप कर्म अपने लिए करते हो, धर्म दूसरे के लिए करते हो। क्या लिखा है हमारे ग्रंथों में? राजा का कर्म है पहले दुनिया के बारे में सोचो, फिर अपने राज्य के बारे में सोचो, फिर प्रजा के बारे में सोचो, फिर यदि आपको समय मिले तो अपने लिए सोचो। ये राजा का धर्म है, ठीक है। तो हमारे धर्म में कहा गया ना, वासुदैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया मेरा फैमिली है, ये मेरा धर्म है। इसीलिए जब ऑड राशि आएगी तो हम लोग काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? वहीं से शुरू करेंगे। और जब इवन राशि आएगी तो हम वहां से 9th से काउंटिंग शुरू करेंगे। क्लियर हो गया ये पार्ट? ठीक है। अब आप एक काम करो, आप एक, मैं ही खोल लेता हूं, रुको। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस। इस तरीके से आप एक मतलब चार्ट बना लो, ठीक है। ये दशांशा है, ये डिग्री है, ठीक है। सर ये हम D10 बनाना सीख रहे हैं? बिल्कुल D10 बनाना सीख रहे हैं। सर वैसे तो D10 सब सॉफ्टवेयर में तो मिल जाता है, नहीं? हाँ मतलब, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। बहुत कई बार क्या जरूरी। होता है कि आप जब D10 हाथ से बनाते हो ना, हाथ से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत जरूरी है। ओके ओके सर। हाँ, उसके बाद हम लोग उस पर चलेंगे। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। सॉफ्टवेयर में बहुत बार थोड़े स्पेशली राहु केतु का प्लेसमेंट्स बदल जाता हाँ, है। तो आप आपको टेबल अगर से check करेंगे ये तो। नहीं आएगा तो आप सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी नहीं चेंज कर सकते हो। कल्पना मैम चाह रही है फटाफट से प्रिडिक्शन बताओ, हम आगे बढ़े। ओके, सो ये फर्स्ट दशांशा जो है ना, वो 0 से 3 डिग्री में आता है। सो कोई भी राशि
अगर 0 से 3 डिग्री के बीच में है तो वो फर्स्ट दशांशा में आ जाएगी। उस कोई भी राशि 3 to 6 डिग्री में है तो वो सेकंड दशांशा में आएगी, 6 to 9 थर्ड में, 9 to 12 ऐसे करके वो अपने दशांशा में आ जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सॉरी, ये कुछ मैंने पेन से बनाया है, मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ तो सब देख पाएंगे। बनाया? हाँ ठीक है। अब मान लो मेष, किसका चार्ट खोल लेते हैं, एक व्यक्ति का। टेबल डाला है मैंने। ग्रुप पे डाला है? हाँ वेरी गुड चारू जी, अरे खुशबू जी। बहुत बढ़िया। चलो इसका मैं वो भी भेज दूंगा, बट आप लोग अभी एक चार्ट खोल के मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ इस चीज को। तो खुशबू जी ने डाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये तो मैं समझा रहा हूँ। चारू जी का चार्ट लगा लेते हैं। क्यों सीखना जरूरी होता है कैलकुलेशन? बिकॉज क्या होता है ना, कई बार आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठोगे, है ना, वहां पे क्या होता है, इस तरह की चीजें डिस्कस होती हैं। तो आई डोंट वांट यू गाइस टू बी डम कि यार मुझे तो पता ही नहीं कैसे दशा, मैं तो सॉफ्टवेयर में देख लेता हूँ। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये इनका ये हमारी चारू जी का चार्ट आ गया, ठीक है ना। अब इनका लग्न देखो कितने डिग्री का है? 29। कितने डिग्री का है? 29 डिग्रीज। तो कौन से दशांश में आएगा? 10th दशांश में आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है ना, 10th दशांश। अब राशि कौन सी है? ऑड है, इवन है? इवन। तो इवन में क्या रूल बोला था हमने? 9 से स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ से 9th गिनो, यहाँ से 9th क्या आएगा? 7, 8, 9, मीन राशि आ गई। मीन राशि। अब मीन राशि में आने के बाद अब ये कौन से दशांश में फॉल किया था? 10th दशांश में। तो अब मीन से हम 10th काउंट करेंगे। ओके। 7, 8, 9, 10। इनका लग्न दशांशा चार्ट में 9 नंबर कहाँ पे गिरेगा? 6th हाउस में। नहीं, 9th राशि में, 9th राशि से ना। ठीक है। अब आप लोग एक बार कंफर्म करो, ये चीज इनके चार्ट से कंफर्म कर लेते हैं। ये देखो दशांशा दिख रहा है आपको? यस सर, D10। देखो लग्न कहाँ चला गया? 9 चला गया धनु में। धनु में गया। मैजिकल लोग हो आप लोग यार, कमाल है। ठीक है, चलो अब एक एक फटाफट कर लेते हैं। इनका सन कितने डिग्री का है? 5.57। ठीक है, राजेंद्र जी पूरा करेंगे। राजेंद्र जी बताइए कौन से उसमें जाएगा ये दशांशा में? सेकंड में जाएगा, 3 to 6। और सन सेकंड में जाने का मतलब है कि कहां से काउंट करेंगे आप? ये कौन सी राशि है? ऑड राशि है, मतलब सेल्फ से काउंट करेंगे। सन कहां जाएगा? दशांशा में सन कहां जाएगा चारू जी का? अरे जल्दी जल्दी बताओ। अपने से सेकंड काउंट करेंगे ना। सेकंड में जाएगा ना। सेकंड में मतलब कौन सी राशि में जाएगा? लियो। वर्गो। 6 नंबर में जाएगा। सन देखो दिख रहा है? वर्गो, हाँ। ठीक है, चारू जी आप अपना करो। मंगल बताओ कहां जाएगा? चारू जी कितने डिग्री का मंगल है? मंगल 18 डिग्री का है। कौन से दशांशा में जाएगा? 18 डिग्री फॉल करेगी 6 नंबर में, 7th में, 6 में, 6 में बोल रहा है। 7th में 6 तो क्रॉस हो गया ना, 18 डिग्री तक 6।
हाँ, अच्छा 18 डिग्री तक है। Seventh में। 18.0 हाँ 7 ये कौन सी राशि है? हाँ, और राशि है और तो कहां से काउंट करेंगे? 9th 7 9 से हाँ 8 इवन 9 है क्या आ गया? सेकंड हाँ यहां से कितना दूसरे काउंट नंबर करें? राशि यहाँ से 7 7 तो 8 नंबर में इनका मार्स 8 में आएगा। देखें, देखो मार्स, ये देखो दिख रहा है, मार्स दिख रहा है? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस सर कोई प्रॉब्लम? नो सर कोई और एक बार ट्राई करना चाहता है? चंद्रमा, चंद्र चंद्रमा 6.21 मतलब थर्ड में आएगा ना सर। थर्ड में थर्ड कौन सी मतलब राशि है? ऑड ये राशि है। ऑड राशि है तो अपने से सेकंड अपने से थर्ड थर्ड, अपने अपने से से थर्ड थर्ड में आएगा। अपने से अपने से थर्ड थर्ड तो चंद्रमा 1 2 तो 3 कौन सी तीन में आ गया? मिथुन में आ गया। मिथुन में। मिथुन चेक करें, राजेंद्र जी का ये आंसर आ गया बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड राजेंद्र जी। ठीक है, अब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी किसी बैकग्राउंड कैलकुलेशन के बाद हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो हमारा असली चीज है प्रेडिक्शन की प्रिडिक्शन पार्ट। अब हम दशांशा को समझते हैं। ठीक है, ओके जी। रूल नंबर 1 हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, लग्न चार्ट में, लग्न आपको पता है ना कि 4 तरह के तत्व होते हैं राशियों के। ठीक है, यस सर तो आप लोग लिखो अग्नि, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर स्क्रीन दिख रही है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। ठीक है, सत्व युगा। सर आप लिख रहे हो किधर दिख नहीं रहा है, खाली चार्ट दिख रहा है। चार्ट दिख रहा है। आप लिख रहे हो कुछ तो वो दिख नहीं रहा है। एक सेकंड, व्हाइट स्क्रीन में दिख रही अब दिख रहा है? यस सर ये सर ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये दिख रहा है अग्नि सतयुग, द्वापर युगा, वायु त्रेता युगा, पृथ्वी कलयुग। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर अग्नि की राशियां कौन कौन सी हैं? 159 159। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे सब लोग। जल की राशियां 2 6 10 हाँ सॉरी 4 हाँ सॉरी 4848 4 8 12 वायु जल्दी जल्दी। अरे वायु है 3611 सारे 3 7 फेल, 11 सबको फेल कर दूंगा मैं टेस्ट में, बता रहा हूँ। पृथ्वी सर बताओ। 3611 है सर, यहाँ पे 36 369 लिखा है 3611 कैसे 11 होगा बताओ? नहीं हाँ नहीं 3 नहीं 7 11 3 हाँ, 7 हाँ, 3711 ना सर। हाँ। 3711 सॉरी 3711 3711 सॉरी पृथ्वी हो अच्छे गई हाँ 2610 2610 फ्रेंड पृथ्वी हाँ ठीक है, ये अगर आपके टिप्स पे नहीं रहेंगे तो आप लोग को बहुत गड़बड़ होगी। ये सब टिप्स में रहनी चाहिए। राशि देखते उसका तत्व आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राशि के तत्वों का काम क्या होता है। राशि के तत्वों का काम अब शुरू हो गया। ठीक है, चलो जी। जब सतयुग था, क्या होता था सतयुग में? सबके अंदर सत्व था। ठीक है ना, सबके अंदर अग्नि थी, हर कोई सत्य पे चलता था। इसीलिए सतयुग में आदमी ईश्वर को भी प्राप्त कर लेता था। ऐसे ऊपर देख के बोलता था ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ, तो ब्रह्मा जी को नीचे आना पड़ता था। आदमी ऐसे, आपने सुना है ना सतयुग की कहानी है, गंगा तीर मारा, गंगा जल, गंगा नदी आ गई,
ये हमारा सूर्य भगवान आ गए, ये सब चीजें होती थी क्योंकि आदमी के अंदर इतना सत्व था कि वो ये सब चीजें कर लेता था। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा द्वापर में आके उसका सत्व कम हुआ। द्वापर में उसको गुरुओं की आवश्यकता पड़ने लग गई, वो किसी गुरु से जाके प्रार्थना करता था या ईश्वर से प्रार्थना करता था तो उसको वरदान मिलता था। त्रेता में क्या हुआ, त्रेता में आदमी को कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होता था। जैसे कोई राक्षस है, उसको पूरी पृथ्वी पे राज करना है, तो वो तपस्या कर रहा था। बेस्ड ऑन सम मोटिवेशन ही यूज्ड टू डू तपस्या। एंड कलयुग में क्या है, कुछ भी नहीं है। उसको ना उसको ईश्वर प्राप्त होते हैं, ना उसके पास कोई जादुई शक्तियां हैं, कुछ नहीं है। बस वो मेहनत कर रहा है और उसे 2 वक्त का खाना मिल रहा है। ये 4 राशियों का ये अर्थ है। अब इसको हम D10 चार्ट में डालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हम चारू का स्क्रीन, चारू की कुंडली पकड़ते हैं। दिख रहा है चारू जी का चार्ट? यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान से सुनना, ये रूल है, राइट डाउन दिस रूल। ऑलवेज चेक द लग्ना इन D1 चार्ट। ऑलवेज चेक द लग्ना इन D1 चार्ट, ठीक है। D1 चार्ट में लग्न क्या है, किस तत्व का लग्न है? जल तत्व। जल तत्व। जल तत्व। जल तत्व का लग्न है, ठीक है। आके बैरियर फायर साइन। ठीक है। अब क्या होता है कि जितनी जितनी ज्यादा प्लैनेट्स आपके दशांशा चार्ट में, नेक्स्ट रूल लिख लो कि जितने भी प्लैनेट्स दशांशा चार्ट में अग्नि तत्व के होते हैं उनको बिना एफर्ट के सक्सेस मिलता है। जो भी चार्ट दशांशा चार्ट में अग्नि तत्व के होते हैं उनको बिना एफर्ट के क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा चार्ट आपके दशांशा में अग्नि तत्व में होंगे उतनी Planets. मतलब प्लैनेट सॉरी, उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा, बिना एफर्ट्स के मिलेगा। अग्नि तत्व क्लियर हो गया? सो D10 चार्ट में ज्यादा प्लैनेट ऐसे बोल रहे हो? नहीं समझा नहीं सर। D10 चार्ट में जितने प्लैनेट्स अग्नि तत्व की राशि में होंगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होगे विदाउट एनी एफर्ट्स। मतलब D10 चार्ट में मतलब D10 के लग्न में? नहीं, D10 चार्ट में सन, मून, ये प्लैनेट्स अगर फायरी राशि में हैं, अच्छा ओके। आपको बहुत ज्यादा सक्सेस बहुत कम एफर्ट्स में मिलता है। ओके। लग्न छोड़ दो, अभी लग्न की बात अभी करेंगे बाद में। क्लियर है? सेकंड लिखो। सेकंड रूल है, जितना जितने प्लैनेट्स आपके D10 चार्ट में जलीय राशि में होते हैं, जलीय राशि, वाटर प्लैनेट्स, उन उन प्लैनेट्स को सक्सेस देने के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है। जैसे आपका मान लो जुपिटर जलीय राशि में, ज्यादा प्लैनेट आपके वाटरी प्लैनेट्स वाटरी राशि में हैं, तो ऐसे आदमी को किसी मेंटोर या आपका बॉस या आपका फ्रेंड या आपके कलीग्स आपको आगे बढ़ाते हैं। यू नीड अ मेंटोर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। क्लियर हो गया? फॉर वाटरी प्लैनेट्स, वाटरी राशि। क्लियर है? क्लियर क्लियर नहीं क्लियर? यस। ओके, यस Yes, सर। clear. Clear. सर मैं भी एक एग्जांपल अभी कर रहे हैं हाँ। एग्जांपल। एग्जांपल रूल समझ लो, फिर एग्जांपल भी, इसीलिए चार्ट खोला है यस कि सर। अपन ऐसे नहीं है कि रूल बता दिया और फिर खुद ही करते रहे, ऐसा कुछ नहीं। अपन एग्जांपल, क्योंकि पराशर जी का रूल है, ताल ठोक के लगाएंगे इसको, ठीक है। तीसरा रूल है, जितनी प्लैनेट्स आपके एरी राशि में होंगे,
ऐसे लोगों को सक्सेस के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि कोई लड़का था, उसको किसी लड़की से प्यार हुआ, लड़की के बाप ने बोला कि मैं शादी तभी करूंगा जब तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। उस लड़के ने दिन रात एक कर दिया एंड ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर। सो हिज सक्सेस केम बिकॉज ऑफ अ मोटिवेशन। तो जनरली लोग क्या होता है कि पैसे के लिए या अपना एक अच्छे करियर के लिए मोटिवेटेड होके नौकरी में जाते हैं। तो ज्यादातर लोगों की मतलब एरी राशि में आजकल कलयुग के जमाने में प्लैनेट्स मिलते हैं, बिकॉज नोबडी वर्क्स विदाउट मोटिवेशन। ठीक है ना? अगर आपकी मतलब एरी राशि में नहीं है ना, तो आप अग्नि में होगी या जल में होगी, एरी में होगी। तो अगर बहुत से प्लैनेट एरी राशि में, तो आप जब भी कोई कर्म करोगे आप किसी मोटिवेशन से या किसी लालच में करते हो। आपसे हम कोई भी ऐसा कर्म जो निस्वार्थ होगा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा आदमी हमेशा कर्म को बहुत स्वार्थ से करेगा। ऑफिस में अगर वो किसी व्यक्ति से बात भी कर रहा है ना, तो उसके माइंड में कुछ चल रहा होगा कि मैं इसके साथ, मतलब जैसे सपोज हम बर्थडे गिफ्ट देते हैं किसी को, अपने बॉस को या किसी को, तो हमारे दिमाग में चलता है अच्छा बॉस को दूंगा तो बॉस प्रमोशन में हेल्प करेगा। तो ऐसा आदमी वर्क प्लेस सर में। कहाँ चले गए? सर की आवाज नहीं आ रही ना? आ रही है, आ रही है ना? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। सॉरी मेरा वीडियो नहीं आ रहा। हाँ इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये अपना प्रॉफिट ज्यादा देखते हैं, मतलब अपने प्रॉफिट के हिसाब से हाँ, काम करते हैं। बिल्कुल, इनको कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए फॉर टू पुट द लेबर। अब आते हैं अर्थी साइन वाले, जो पृथ्वी तत्व के लोग होते हैं, जिनके ज्यादा प्लैनेट्स D10 चार्ट में पृथ्वी राशि में होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ मेहनत करते हैं। उनको सक्सेस प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। उनको कुछ भी बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होता। अगर ऐसा चार्ट आपके पास आता है तो आप बोलो भैया आप दिन रात मेहनत करो और कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं है। देयर इज नो अदर सोल्यूशन। क्लियर हो गया? ये 4 रूल आपने लिख लिए, ठीक है? यस सर। तो ये रूल नंबर 1 के नीचे 1 2 3 4 कर देना, ठीक है? अब रूल नंबर 2 पढ़ लेते हैं, ठीक है? मैंने आपको समझाया था कि जो मेल राशि होती है दे आर स्वार्थी राशि। दे आर मेल राशि स्वार्थी होती है, पढ़ाया था ना अभी 10 अच्छा, मिनट मेल पहले। राशि मी फर्स्ट होता है मेल राशि, फीमेल्स आर वी फर्स्ट, ठीक है ना? मेल आर मी फर्स्ट, फीमेल आर वी फर्स्ट। तो जब भी आपका दशांशा का लग्न मेल राशि का होगा तो आप अपने लिए स्वार्थ भाव से काम करते हो, ठीक है? और जब भी दशांशा का लग्न फीमेल राशि का होगा आप सबको साथ लेके चलते हो। आप दूसरों के लिए काम करते हो, आप स्वार्थी नहीं होते हो, ठीक है? इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। चार्ट दिख रहा है ये वाला? नहीं दिख रहा अभी। ओके, चारू का चार्ट, चलो ठीक है, कोई नहीं, चारू के चार्ट से समझ लेते हैं। अब देखो लग्न चार्ट में चारू की कौन सी राशि है? जल तत्व। जल तत्व की है सर। नहीं नहीं, मेल फीमेल पे बात कर रहे हैं अभी हम। Female, चारू की फीमेल फीमेल राशि। इसका मतलब चारू बाय नेचर इज ऑलवेज गिविंग। शी इज नॉट वेरी स्वार्थी। शी वांट्स टू गिव टू द वर्ल्ड। शी इज वी फर्स्ट। अरे यार मैंने मृत्युंजय से आज ये नया फॉर्मूला सीखा, कल्पना जी आप भी सीख लो, खुशबू आप भी सीख लो, ठीक है ना? वो उसको ये शेयर करना अच्छा लगता है। वो किसी भी गुरु से कुछ भी पढ़ेगी, उसके अंदर ये कोई छल कपट नहीं होगा, वो तुरंत शेयर कर देगी, ठीक है? अब इसका दशमांश का लग्न देखते हैं क्या कहता है। लिख रहा है D10। यहां पे लग्न क्या कह रहा है? अलग। क्या कह रहा है? मी फर्स्ट। ऑड राशि है। इसीलिए चारू को सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज चारू अपना पढ़ा हुआ सब शेयर कर देगी। द डे चारू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ हर प्रोफेशन, शी विल स्टार्ट सक्सीडिंग। ये मिसमैच इज नॉट गुड। ऐसा आदमी हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि लग्न में तो वो बहुत अच्छा है, बट दशांशा उसको क्या बुक करने को कह रहा है कि चारू स्टॉप शेयरिंग विद अदर पीपल, थिंक अबाउट योरसेल्फ। द मोर यू शेयर द मोर अनसक्सेसफुल यू विल बिकम।
So for Charu to succeed in life, she needs to be little secretive, or she needs to first think about herself and then. So if Charu was doing a job in an office, I would tell Charu, you don't think about your colleagues. अपने colleagues को अपनी चीजें मत सिखाओ. फॉर एग्जाम्पल यही चार्ट राजेंद्र जी का होता तो मैं बोलता, राजेंद्र जी जो सॉफ्टवेयर आप जानते हो वो अपने कलीग्स को मत बताओ, बिकॉज आपका दशांशा का लग्न क्या कह रहा है, बी सेल्फिश. So it can be otherwise also. इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो. It can be उल्टा भी हो otherwise सकता also. उल्टा भी हो सकता है. Because she is born with that quality और D10 में वो quality नहीं आ रही है, तो बर्थ की quality अगर लाएंगे D10 में तो ज्यादा वो होगा. We can read it like that also. क्या हम वैसे ही पढ़ सकते हैं इसको? नहीं, हम ऐसे नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसका लग्न वो अंदर से, She is born with that quality. शी इज वेरी प्योर हार्ट. हाँ, But और वो why- D10 में आके वो क्वालिटी नहीं नजर आ रही, तो हम ये नहीं, ये मतलब नहीं है. D10 मतलब है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेट सक्सेस. क्या लिखा है? ग्रेट सक्सेस. For her to become successful in profession, she has to think about herself. उनको स्वार्थी होना पड़ेगा. बात खत्म कर दी पराशर ऋषि. बेसिकली मतलब वो हो गया क्योंकि लग्न 4 इवन साइन का है. बाकी कॉन्सेप्ट, बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में शी शुड बी गिविंग, बट व्हेन इट कम्स टू करियर शी शुड नॉट बी, बिकॉज D10 में वो बता रहा है. करियर में उसको स्वार्थी होना पड़ेगा. अब देखो ना, नवांशा में देखो लग्न कैसा है. इवन देखो नवांशा में लग्न देखो, इवन है सर. तो अपने हस्बैंड को ये जितना गिविंग होगी या जितना फॉरगिविंग होगी हस्बैंड के लिए, उतना इनका रिश्ता बढ़िया चलेगा. ओके. अच्छा, मतलब उसको हमें इंडिपेंडेंट चार्ट की तरह रीड करना है. एब्सोल्युटली. हाँ, हर डी चार्ट Division अपने chart आप, हर डी चार्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है. ठीक है ना. तो जैसे ही चारू थोड़ी सी स्वार्थी हो जाएगी वो, और देखो अब पहला रूल समझ में आ गया. यस सर. अब दूसरा रूल, 9 नंबर की राशि किस तत्व की है? फायरी. अग्नि. अब देखो, सत्वयुग. देखो चारू के दशांशा चार्ट में हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा प्लैनेट चारू के किस उसमें है? फायरी साइन. फायर साइड. फायर में. फायर में. 3 प्लैनेट यहाँ पे फायर है, लग्न खुद फायर में है. जुपिटर देखो कहाँ है? फायर. फायर. ठीक है. तो 1, 5, 9 में मिला के चारू का, अब देखो, अब चारू थोड़ा सा स्वार्थी अगर लग्न से हो जाए तो चारू को बहुत सारा सक्सेस गारंटीड है, बिकॉज उसके 4 प्लैनेट्स, 9 में से 4 प्लैनेट्स आर फॉलोइंग इन कौन सा राशि तत्व? अग्नि. So she is destined to be successful in her profession if she thinks little about herself. तो मून भी फायरी, उधर फायरी साइन देखेंगे या ऑड राशि देखेंगे? क्योंकि मून भी ऑड राशि में ही है. वो सिर्फ लग्न के लिए देखेंगे हम, ऑड और इवन राशि. अच्छा, ओके. हाँ, ठीक है ना. लग्न के लिए देखेंगे. तो लग्न क्या कह रहा है कि स्वार्थी बनो, और उसके बाद हमने दूसरा रूल क्या लिखा था कि जिस तत्व की राशि में आपके ज्यादा प्लैनेट्स होंगे वैसा सक्सेस आपको मिलेगा. तो चारू को क्या है, शी इज ऑलरेडी डिस्टाइन्ड टू बी वेरी बिग एस्ट्रोलॉजर. क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि वो अपने सीक्रेट्स सबके साथ शेयर कर रही है. थोड़ा सा वो स्वार्थी हो जाएगी तो वो एक बड़ी एस्ट्रोलॉजर बन जाएगी. ये सिंपल उसकी कुंडली है. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर एस्ट्रोलॉजी भी हम लोग D10 से ही देखेंगे क्या, मतलब यहाँ पे? हाँ, D10 का 8th हाउस अगर मजबूत है तो वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर. आपका लग्न D1 का लग्न लॉर्ड D10 के 8th में आके बैठ गया, आप बन गए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर. सो सक्सेस के लिए हमेशा D10 चार्ट देखने का. एनी सक्सेस लाइक आइदर इन करियर और बेसिक नहीं, वो तो ग्रेट सक्सेस उसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है. दशांशा का मतलब होता है आप बेसिकली आपका प्रोफेशन, करियर. आपने भी क्या कहा था, अगर किसका लग्न लॉर्ड, मतलब लग्न चार्ट का लग्न लॉर्ड अगर दशमांशा के 8th हाउस में आके बैठ जाए. लगन, हाँ. आपका लगन 8th हाउस से फॉल कर रहा है ना चारू. तुम्हारा लगन जो है वो दशांशा के 8th हाउस से फॉल कर रहा है, तो मतलब एस्ट्रोलॉजर बनने प्रोफेशन के तुम्हारा वहां से आएगा. 2 रूल होते हैं एस्ट्रोलॉजर बनने के. पहला रूल ये होता है कि लग्न लॉर्ड D10 के 8th में बैठ जाए, या 10th लॉर्ड या D1 का 10th लॉर्ड या D1 के 10th में बैठा हुआ प्लैनेट D10 के 8th में बैठ जाए. दोबारा रिपीट करता हूं, लग्न का लॉर्ड
D10 के 8th में बैठ जाए, या लग्न के 10वें घर का लॉर्ड D10 के 8th में बैठ जाए, या लग्न के 10वें का प्लैनेट D10 के 8th में बैठ जाए। ये बहुत ग्रेट कॉम्बिनेशन है फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। अरे सर दूसरा क्या था, लग्न के 10वें घर का लॉर्ड, 10वें का लॉर्ड या 10वें में बैठा प्लैनेट D10 में आके 8th हाउस में बैठ जाए। अच्छा अच्छा, मतलब बेसिकली चेंज हो जाए, मतलब ये बर्थ लग्न चार्ट और D10 चार्ट के जो प्लैनेट्स हैं वो 10th और 8th के में इंटरचेंज हो जाए, मतलब लग्न लॉर्ड के हिसाब से काइंड ऑफ, है ना? क्या क्या दोबारा बोलिए। मतलब जो हम यहाँ पे दो चार्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि लग्न चार्ट और D10 चार्ट, इन दोनों में 10th हाउस और 8th हाउस के प्लैनेट, मतलब बर्थ का 10th हाउस का प्लैनेट अगर दशमांशा के 8th हाउस में आके बैठ जाए, या फिर दशमांशा का 10th का प्लैनेट वहां पे 8th हाउस में बैठ जाए लग्न चार्ट में, राइट? 10 और 8 नहीं, D1 का ही 10th हाउस का प्लैनेट D10 के 8th में आ जाए। अच्छा, कॉपी अच्छा, पेपर है आप सबके पास? लिखो Yes, sir. लिखो। Thank you. D1 का ये D1 है, बर्थ चार्ट दिख रहा है सबको? यस सर। D1 का लग्ना लॉर्ड कौन है? लग्ना लॉर्ड D1 का कैंसर, चंद्र, चंद्रमा चंद्रमा D10 में कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। 7th हाउस। बट उसकी राशि सर 8th में आ गई ना, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे रुको, अरे भाई रुको, थोड़ा सा अरे सब्र जी। करो भाई। H फॉर हॉर्सेस एंड H फॉर होल्ड योर हॉर्सेस। 4 नंबर चंद्रमा, अगर चंद्रमा चारू का यहाँ बैठ जाता, कहाँ पे? 8th हाउस में, तो चारू का पहला कॉम्बिनेशन हो गया ग्रेट एस्ट्रोलॉजर का। ये रूल लिख लिया सबने? यस सर। पहले लिखो ये रूल, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। सब लोगों ने लिख लिया? लग्न लॉर्ड D10 के 8th हाउस में होगा, देन यू बिकम गुड एस्ट्रोलॉजर। हाँ, D1 ऐसे लिखो, D1 लग्ना लॉर्ड इन 8th हाउस ऑफ D10 ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन देखो कमाल चारू जी के चार्ट का। 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्स। कहाँ गया मार्स? 12th हाउस। 12th में। अब ये बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है, आगे हम इस रूल को पढ़ेंगे। चारू जी, शायद यही रीजन है कि चारू जी कभी जॉब में नहीं गई, क्योंकि 10th का लॉर्ड, प्रोफेशन का लॉर्ड D10 में कहाँ बैठ गया? जाके 12th में बैठ गया, मतलब लॉस में जाके बैठ गया। तो सेकंड पॉइंट क्या है? 10th का लॉर्ड अगर 8th में बैठ जाए या 8th से संबंध बना ले तो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। तो ये सेकंड रूल कट गया, ठीक है? सर 10th का लॉर्ड या 10th में बैठा हुआ प्लैनेट भी बोला था ना आपने? आ रहा हूँ तीसरे राजेंद्र जी, आ रहा हूँ तीसरा रूल पे आ रहा हूँ। अब 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है? मार्स नहीं, मून। मून। लग्न चार्ट के 10th में देखो ना, मून हाँ, बैठा है ना। मून बैठा है। मून यहाँ पे कहाँ आ गया? 7वें घर में आ गया। 7वें घर में, 8th में नहीं आया, लेकिन मून की राशि कहाँ बैठ गई? 8वें घर में। अब देखो पराशर जी का कमाल। पराशर जी ये 3 रूल बोल के चुप हो जाते हैं, लेकिन चारू के चार्ट में हमें एक चौथा रूल मिल गया, जो कि पराशर जी की बात से तवज्जो रखता है। क्या रूल है वो? कि 10th का प्लैनेट किसी तरीके से 8th से संबंध बना लिया कि नहीं बना लिया? 10th का प्लैनेट कौन है? मून। कहाँ की लॉर्डशिप लेके बैठा है? 8th की। तो बन गया चारू एस्ट्रोलॉजर, बन गया कॉम्बिनेशन। तो ये चौथा रूल हो गया, मतलब किसी तरीके से उसने 8th से संबंध बना लिया। आप मैं टिक कर दूंगा चारू को कि आने वाले 10 सालों में चारू एक बहुत अच्छा नाम होगी एस्ट्रोलॉजी में। हो गया, चारू का क्लियर हो गया। सारी कॉम्बिनेशन गई तेल लेने, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन मुझे चारू के चार्ट में मिल गया। बट अब एक चीज है जो इस रूल से हटके, मैं चारू का चार्ट मुझे दिख गया तो मैं बता रहा हूं। लग्न लॉर्ड कौन है? मून। कैंसर। लग्न लॉर्ड कौन है? मून। मून। चारू के दशांशा में लग्न लॉर्ड देखो कहां बैठा है? 8th हाउस। 7th हाउस। 7th हाउस। 7th हाउस। 7th हाउस में किसके साथ बैठा हुआ है? राहु। मतलब इसका लग्न लॉर्ड D10 के 7th हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? कि चारू को जब भी प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ना होगा, शी नीड्स सपोर्ट ऑफ अ स्पाउस।
जब ओह, तक स्पाउस सपोर्ट करेगा चारू तरक्की करेगी, स्पाउस का दिमाग डिस्टर्ब हो गया चारू की तरक्की बंद हो जाएगी। माय गॉड। अब ये कुछ चारू अच्छा को जरूर। अपनी लाइफ के करियर को आगे बढ़ाने का, और चारू क्या ये बात सत्य है कि असत्य है, आप बताओ। यस, इट्स ट्रू, सपोर्ट अब इज आप रिक्वायर्ड और he is good. मानते हो एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी को? हम लोग मूर्ख थे क्योंकि हमने कभी जिंदगी में डिटेल चार्ट खोल के देखा ही नहीं था किसी व्यक्ति का। मेरे सामने चारू एज ए क्लाइंट आती, मैंने देखो क्या इंडिकेशन मिल गया मेरे को कि चारू आप तो बहुत कमाल हो, आपका तो फीमेल राशि, आप तो सबको देना चाहते हो, पर फीमेल राशि 7th हाउस में जाके बैठ गई। तो आपका पार्टनर या आपका स्पाउस जितना आपको सहयोग करेगा उतना आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। और पार्टनर के घर में दूसरा कौन बैठ गया? राहु। राहु। तो राहु क्या है? मूड का मालिक है, कभी सपोर्ट करेगा, कभी बहुत सपोर्ट करेगा, चारो तुम ये कर लो, कभी एकदम से अपना सपोर्ट वापस खींच लेगा, हट नहीं करना सपोर्ट। स्पॉट ऑन, स्पॉट स्पॉट ऑन ऑन है ना, होगा ही स्पॉट ऑन, क्योंकि पराशर ऋषि ने जो कहा है वो सब स्पॉट ऑन होने के लिए। हम लोग बहुत सरफेस पे देख रहे थे अब तक, हम लोग तो D9 मैंने पढ़ा दिया, फिर भी आप लोग नहीं स्टडी करते हो D9। मृत्युंजय जी, इसमें अगर इसको ऐसे भी देखें, बिकॉज नॉर्मली अपन जैसे राहु को एंड 7th हाउस को फॉरेन का कारक मानते हैं, प्लस इसका 10th का लॉर्ड भी 12th में है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड में जाके अगर ये अपना करियर करती है तो अच्छा होगा। एब्सोल्युटली खुशबू, मैं ये मेरा अगला पॉइंट था कि मैंने बोला कि चारू निराश मत हो, तुम्हारा 10th लॉर्ड 12th में चला गया, बट आज मैं इस किताब में पढ़ रहा था, यहाँ ये वाली किताब है डिविजनल चार्ट्स बाय श्री VP गोयल, दिख रहा है? ये देखो मैंने पेज भी मोड़ के रखा हुआ है। ये पेज एग्जैक्टली यही बोलता है कि अगर आपका 10th लॉर्ड D10 के 12th में बैठ जाता है तो ऐसा आदमी ब्रिलियंट करियर कर सकता है विदेश में जाकर। तो चारू जितने साल सिंगापुर में, अगर चारू ने ढंग से एफर्ट किया तो ये उसका ब्रिलियंट टाइम है। और देखो एक और चीज बताता हूँ, चारू की सैटर्न की महादशा चल रही है, राइट चारू? या किसकी चल रही है? सैटर्न की नहीं, मेरी मंगल की, मेरा योग कारक की चल रही है, मंगल की। वाह, देखो मंगल की महादशा में चारू है कहाँ पे? सिंगापुर। सिंगापुर। D10 में मंगल बैठा कहाँ है? 12th हाउस, कहाँ का लॉर्ड है? 10th हाउस, चारू जी को क्या करना चाहिए? बाहर करना चाहिए। चारू जी 2100 रुपए मेरे अकाउंट में भिजवा देना इमीडिएटली, नहीं तो ये भविष्यवाणी फलित नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सेम चीज लग्न के लिए भी करेंगे, और D1 के लग्न भी अगर 12th में गया तो? हाँ बिल्कुल, लग्न का मतलब लग्न से ज्यादा 10th हाउस लग्न लॉर्ड। इंपॉर्टेंट है। ओके। लग्न तो ठीक है, आपका एक ओवरऑल बिहेवियर बताता है, उसको हम थोड़ा यूज करते हैं। लग्न का क्या अच्छा। कॉन्सेप्ट है कि लग्न जो है 10th हाउस में मजबूत होना चाहिए, जो कि मजबूत है। लग्न लॉर्ड कहाँ बैठा है? केंद्र में बैठा है, बट राहु के साथ एफ्लिक्टेड है, तो मजबूत है बट थोड़ी सी मजबूती राहु ने खींच ली, मूडी बना देगा, कभी मेहनत करेगी कभी नहीं करेगी। अच्छा, 7th हाउस पार्टनरशिप का हाउस होता है, क्योंकि प्रोफेशन का घर है ना। अगर चारू एक बिजनेसमैन होती और मेरे पास आती तो मैं चारू को बोलता कि चारू पार्टनरशिप में काम मत करना, क्योंकि राहु और चंद्रमा, राहु इनका पार्टनर, ये इनको हमेशा चीट करेगा। ये तो मून है भाई, लग्न लॉर्ड कहाँ बैठा है 7th में? कौन है? मून है। मून मतलब ये पवित्र है, बट इनका पार्टनर कौन है? राहु है, वो चीट करेगा। तो आई विल स्ट्रिक्टली से चारू जी, डोंट वर्क इन पार्टनरशिप। सर अगर पार्टनर हस्बैंड होगा तो भी वो भी राहु की तरह बिहेव करेगा। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल, ये तो अपन को पता है ये एस्ट्रोलॉजी कर रही है, अगर अपन के पास यही चार्ट से अगर आती कि मुझे क्या करियर बनाना चाहिए, तो अपन मार्स 12th हाउस में है, उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से मार्स का ये करियर सजेस्ट करेंगे, या लग्न लॉर्ड मून को? नहीं, अब इस पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ये हम इसका पूरा एक वो है, वो करियर हम पढ़ेंगे। तो अभी हम D10 पे पहले पकड़ के चलते हैं, डिविएट नहीं होते हैं, ठीक है? नहीं तो करियर में आएंगे तो फिर तो बहुत कुछ इसमें पढ़ेंगे हम, तो इसके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट वीक तक वेट करते हैं। पर फिलहाल ये अभी तक मैंने जो समझाया सबको क्लियर हो गया? इसमें कोई ऐसी चीज है जो आप लिंक नहीं कर पा रहे हो? नहीं सर, ये तो सब क्लियर हो गया सर। इसमें हम एक चीज अच्छा, पूछी थी कि सर अगर हमारा जैसे डिविजनल चार्ट हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले हम किसको, जैसे D10 का हम कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले लगन को इम्पोर्टेंस देंगे या बहुत अच्छा सवाल 10th पूछा हाउस को कल्पना, करेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें पराशर जी ने एक सिंपल रूल लिखा है, मतलब ये किताब आप पढ़ोगे ना तो फर्स्ट रूल यही आता है कि किसी भी डिविजनल चार्ट में जो उसका प्राइमरी हाउस होता है, जैसे D9 में विच इज द प्राइमरी हाउस?
9th house. 7th house and 9th house, Seven. 7th house, 7th house, sorry, Seventh 7th house. 7 and हाँ, 9. spouse का, हाँ, या तो D1 के 7 और 9 को हम हमेशा D9 के 7 और 9 में देखेंगे। अच्छा, और D10 का प्राइमरी हाउस कौन सा है? 10th house. 10th हाउस। 10th house. तो हम D1 के 10th हाउस को हमेशा D10 के चार्ट में देखेंगे। ओके, और ओवरऑल रूल क्या है कि D1 का लगना आप हर डिविजनल चार्ट में देखो, अगर क्या placement D1 का लगना डिविजनल चार्ट में कमजोर है तो उसने उस व्यक्ति को कमजोर बना दिया उसके प्रोफेशन में या उसकी शादी में। ओके, ओके, तो लगना और प्राइम हाउस इन दोनों को आपको डिविजनल चार्ट में देखना है, बट मोर इंपॉर्टेंट शुड बी गिवन टू द प्राइमरी हाउस विच इज 7 and 9 in case of Navamsha and which is 10th in case of Dashamsha. क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें ये- हम कोई पर्टिकुलर प्लैनेट भी पकड़ेंगे, जैसे कि हमने नवामशा में हमने शुक्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो हमने शुक्र पे ज्यादा स्टडी किया नवामशा में, तो क्या हम आज भाई सारे क्या खा के आए हो? मतलब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पहले से 10th पूछ हाउस लेते का थे। लॉर्ड का सर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी नहीं ना? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा चारों ने, बहुत बढ़िया। तो D9 में हमारे जो इष्ट देवता होते हैं वो शुक्र ग्रह होते हैं, ठीक है। ओके, D10 का कारक इज मर्करी एंड सैटर्न। द प्राइमरी कारक ऑफ D10 चार्ट इज मर्करी। जब हमने प्लैनेट्स शुरू में पढ़े थे ना, और जब हमने कारक तत्व पढ़े थे, तो 10th हाउस का द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक तत्व इज मर्करी। मर्करी क्या है? स्किल है। क्या है? स्किल। आपको एजुकेशन हो ना हो, आपके पास किसी भी काम को करने का स्किल होना चाहिए। मोची के पास कितनी एजुकेशन है? ही मे बी अनपढ़ पर्सन, या आपकी स्कूटी को जो सर्विस करता है वो जो इदरीस भाई की गराज होती है, इदरीस भाई ने चौथी भी फेल है, बट उनके पास स्किल है। स्किल का देवता इज मर्करी, इसीलिए 10th हाउस का प्राइमरी लॉर्ड इज मर्करी, बट 10th हाउस का सेकेंडरी लॉर्ड इज सैटर्न। सो if you will see great success, Mercury and Saturn should be excellent in D10 chart. अगर किसी का प्रोफेशन आपको मतलब लगता है कि वो आदमी बहुत करियर में राइज करना है, तो उसका मरकरी और सैटर्न दोनों बहुत अच्छे प्लेस्ड होंगे। अपन D10 को पावर एंड पोजीशन चार्ट भी बोलते हैं ना, तो अपन बिल्कुल बोलते हैं, कंसिडर बिल्कुल नहीं बोलते हैं। करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और कभी भी ये ध्यान रखना, मूर्ख एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है। देश, काल, पात्र और परिस्थिति के हिसाब से काम करना है। अब चारू जी इज अ हाउस वाइफ, तो आई शुड रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम प्रिडिक्टिंग टू मच फ्रॉम हर D10 चार्ट, बिकॉज एज सच चारू के लिए D10 चार्ट का कोई मतलब नहीं है। बट राजेंद्र जी की वाइफ के लिए D10 चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल। हाँ, चारू जी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इफ शी वांट्स टू मेक अ करियर इन एस्ट्रोलॉजी, जो कि वो अभी नहीं कर रही है, भाई दिन के 8-10 घंटे एस्ट्रोलॉजी में देंगी तो हम D10 चार्ट से प्रेडिक्शन करेंगे। बट कभी भी आपके पास किसी हाउसवाइफ का चार्ट आता है, उसमें D10 में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि सारी प्रेडिक्शन उल्टी पड़ेगी, या उल्टी पड़ेंगी आप बोलोगे कि ये पोटेंशियल था बट इन्होंने वो किया नहीं। आपको देख के देश काल पात्र के हिसाब से हाँ, प्रेडिक्शन। तो अगर आपने देश काल, अब 60 साल के बुढ़े का मेरे पास चार्ट आ गया, किसी बुढ़ो बाबा का, और मैं D10 ठोक रहा हूँ कि अरे आपका सूर्य भी दशम में बैठा है और आपका मरकरी भी उच्च का होकर दशम में बैठा, आप तो अरे भैया मैं तो किसान था। तो कम से कम ये देखो कि वो व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। इतनी सेंस, इतना शेरलॉक होम्स आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सारी प्रेडिक्शन उल्टी पड़ेगी। देश D, काल K, पात्र P, और एक P और होता है परिस्थिति। देश, काल, पात्र, परिस्थिति, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 रुपए लिया पर्स इन्हें की दादी को देने का है। 200 रुपए देने को 200 रुपए कब का दिया था उसने आपको? ये किसका सप्तांशता इतनी जोर से बोल रहा है? महावीर जी? ओके, क्लियर है यहाँ पे? कोई इशू? सर मैं भी और एक एग्जांपल लेके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्लोली इसीलिए बढ़ रहे हैं कि आपने अगर D10 चार्ट पकड़ लिया ना, तो मैंने आपको बोला ना कि D1, D9 और D10, इन 3 चार्ट के अलावा 90% क्लाइंट्स आपके पास इन 3 चार्टों से सेटिस्फाई हो जाए। सिर्फ 10% चार्ट
मिलेंगे जिसके लिए हमें D7 देखना पड़ेगा, जो बच्चों का होता है, दिख रहा है आपको D7? यस सर, ठीक है चिल्ड्रन। ना। और एक चार्ट होता है D12, ये देखो ये रहा D12, जो हम पेरेंट्स के लिए, जैसे कोई कोई आता है कि मेरे मदर को कैंसर हो गया है, तो वहां उसका पता हमें D12 चार्ट से लगता है। खुद की हेल्थ का भी D64 समथिंग होता है ना सर, वो जो खुद की हेल्थ के लिए कि अपनी हेल्थ कैसी रहेगी। खुद की हेल्थ होता है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज तो मुझे मालूम नहीं इस बात का जवाब, लेकिन मैं बता करके बता दूंगा आपको, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जहाँ ऐसा तो कोई मेरे चार्ट ख्याल है नहीं। D64 होता है जहाँ, D64 तो कोई चार्ट ही नहीं होता। नहीं या D60 फिर पता नहीं अच्छा जो लास्ट चार्ट होता है वो हमारे पास D60 होता है, जो yes, ऑल सारे उसको बताता है और ओवरऑल। सारे उसको अच्छा D60 इसको 10 एक षष्टियांश हेल्थ जिसको का भी बोलते होता है हाँ। हैं, ठीक है ना। तो सारे रूल एक बार आप में से कोई एक व्यक्ति रिपीट कर दो, खुशबू, जो जो हमने रूल पढ़े एक बार आप रिपीट कर दो, ताकि हमारा यहाँ तक क्लियर हो जाए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, एक चार्टर ले लेंगे। सबसे पहले जो लग्न है वो D1 में मेल है या फीमेल है वो देखना है, और फिर D10 में देखना है कि वो मेल है या फीमेल। उसके बेसिस पे पता चलेगा कि इंसान गिविंग रहेगा या उसको अपनी चीजें अपने पास रख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर देखना है कि तत्व क्या है और किस तत्व में ज्यादा प्लैनेट्स हैं, D1 लग्न का भी एंड D10 में भी। एंड देन अपना जो थर्ड रूल है, D1 लग्न लॉर्ड एंड D1 का 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ गया तो गुड पोजीशन फॉर एस्ट्रोलॉजर, एंड वही अगर दूसरे हाउसेस में है तो उसके बेसिस पे उस हाउस का प्रोफेशन। 10th हाउस का प्लैनेट D1 का, और अगर 8th हाउस में या उसकी राशि से कनेक्ट हो जाता है तो वो भी गुड चांस फॉर एस्ट्रोलॉजर। एंड D1 चार्ट 10th लॉर्ड सिट्स इन 12th हाउस, तो कनेक्शन विद फॉरेन लैंड विल बी गुड फॉर हिज करियर। गुड। और खुशबू जी, आपने वो अग्नि तत्व और वो सब सारा अच्छा हाँ, जो मिस कर फायर दिया। एलिमेंट्स राशि है 159, अगर उसमें ज्यादा प्लैनेट्स हैं तो इंसान को सक्सेस के बिना बहुत कम एफर्ट्स के बिना सक्सेस मिलती है। अगर 4 8 12 जल तत्व में है तो उनको किसी मेंटोर की जरूरत पड़ती है। 3 7 11 एयर एलिमेंट में है तो उन्हें कुछ मोटिवेशन लगता है सक्सेस पाने के लिए। एंड अगर 2 6 10 अर्थ एलिमेंट में है तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर स्मॉलेस्ट एफर्ट फॉर स्मॉलेस्ट सक्सेस ऑल्सो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम एक चार्ट लेते हैं राजेंद्र जी का, बिकॉज ही इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, और उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राजेंद्र जी, ये तो सर वर्किंग वुमन का बोल रहे थे ना, वो लेना है क्या? हाँ, वर्किंग वुमन का ले लेते हैं। आप राजेंद्र जी आपकी वाइफ का ले लें? हाँ चलेगा सर। चलिए आपकी वाइफ दौड़ेगा। मैं समझ गई। ये है जी राजेंद्र जी की वाइफ का चार्ट, मसगांव महाराष्ट्र, ठीक है जी। लग्न क्या है? कुंभ। एयर एलिमेंट और एयर साइन। एलिमेंट। क्या कहता है इनके बारे में? मतलब कोई ये थिंक अबाउट मोटिवेशन हाँ, she is Me a first. हाँ, she is a me first She should- professional, she thinks a first, lot yes. about herself, मी but फर्स्ट। let's see इनके वहां पे क्या हो रहा है, दशांशा में क्या चल रहा है। दशांशा में भी क्या है? मी फर्स्ट। मी फर्स्ट। तो दिस इज अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। इसमें इन इस जातक को अपनी लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। शी इज वेरी फोकस्ड कि मेरे को अपने प्रोफेशन में आई विल होल्ड ऑन टू सम इंफॉर्मेशन विद मी, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी को बताऊंगी या नहीं बताऊंगी, बट यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग बहुत मेहनती, दे अटेन गुड सक्सेस इन देयर करियर्स। सक्सेस की प्रॉब्लम वहां होती है जहां पे लग्न कुछ बोल रहा है, दशांशा का लग्न कुछ बोल रहा है। तो ये परफेक्ट चार्ट है ओवरऑल, मतलब पहली चीज यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड कौन है? मंगल।
मंगल कहाँ बैठा है? 12th house. 12th house. 12th हाउस में। ठीक है, तो या तो Connection with फॉरेन में जाके काम करें या किसी मल्टीनेशनल foreign कंपनी के embassy. साथ हाँ. काम करें। ठीक है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि इनके 10th लॉर्ड पे बट ये अच्छा नहीं है, क्योंकि 10th लॉर्ड जब 12th पे चला जाता है ना, तो मतलब ओवरऑल व्यक्ति का प्रोफेशन उसको ना, मतलब ओवरऑल जब वो कैलकुलेशन अपने प्रोफेशन का करेगा तो उसको लगेगा कि वो लॉस में ही है। होता क्या है, यू पुट मोर एफर्ट्स बट यू गेट लेस रिजल्ट्स। दिस इज बिकॉज एक्चुअली में 10th लॉर्ड कहाँ चला गया? लॉस में चला गया। तो ये 100% श्योर है कि जब आप उनसे पूछोगे कि आप अपनी मतलब अभी तक के करियर को कैसे देखती हैं, तो वो यही बोलेंगी कि मैंने काम बहुत किया बट मेरे को उतना रिजल्ट नहीं मिला। महावीर जी, सॉरी राजेंद्र जी, यस यस दैट्स ट्रू सर। कुछ रोशनी डालेंगे आप? नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत काम किया, लेकिन उसके लेवल के बंदे कहीं पहुंच गए और वो उधर ही है। देखो, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा, अब इनका देखते हैं कि ज्यादा सर ये एप्लीकेबल होगा इन स्पाइट ऑफ शी इज वर्किंग फॉर फॉरेन कंपनी। हाँ, क्योंकि लॉस में तो गया ना 10th वाला। राइट राइट ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब शी इज डूइंग गुड इफ शी इज इन फॉरेन, मतलब हाँ। लेकिन एक मेंटल लेवल पे ना शी वोंट बी सेटिस्फाइड विद हर जॉब। उनको लगेगा कि यार मेरी कंपनी मेरा ध्यान नहीं रखती जितना मैं But कंपनी के लिए करती हूँ। दैट ठीक इज है, ट्रू। can also be because Lagna Lord Saturn is also sitting with Rahu, right? So Saturn and Rahu in 4th house also. So emotions and हाँ करेक्ट। he's तो वही खराब होता है ना। लग्न लॉर्ड 4th में आ Saturn गया है। राहु के साथ, तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब बराबर। अगला देख लेते हैं, इनकी ज्यादातर प्लैनेट्स अग्नि में है, जल में है, किसमें? पहले तो देख लेते हैं कि 10th लॉर्ड किसमें है। 10th लॉर्ड किसमें है? Earth element, किसमें है? पृथ्वी तत्व, क्या पृथ्वी बताता है तत्व। ये? क्या बताता है कि struggles. इस व्यक्ति को जी तोड़ फावड़े चलाने पड़ेंगे, कोयले तोड़ने पड़ेंगे, पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। हो गया? यस सर। अब आप ये प्रिडिक्शन इनके सामने दे दोगे, ये मान जाएंगे कि नहीं आपकी बात? यस यस एब्सोल्युटली। जी तोड़। जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इनका 2 प्लैनेट आ गए। 4 हो गए अर्थ Earth में 2 6 10 में देखो मिलाके। देखो 4 हाँ, प्लैनेट 10 ये 4 तो हो गए। हाँ ठीक है, हमने कंक्लूड कर दिया फिर ये 4 लाइक चारों के 4 प्लैनेट अग्नि में थे, तो चारों को जरा सी मेहनत की जरूरत है। चारों के आसपास ऐसे रिसोर्स खड़े हो जाते हैं कि चारों को सक्सेसफुल बना देंगे। इनको देखो, इनको जीवन भर पत्थर तोड़ने, तभी इनको सक्सेस की प्राप्ति होगी। D10 के कारक तत्व भी इसी में आ गए ना, मर्क्यूरी D10 का तारक तत्व भी कहाँ चला गया? 12th में चला गया। अच्छा, मरकरी। हाँ खुशबू बहुत शानदार है यार, खुशबू गॉड गिफ्ट है भाई तुमको। अल्टीमेट sir. मतलब एप्लीकेशन इतना ब्यूटीफुल है इस बच्ची का। एग्री ये भी सर। हमने पढ़ा था कारक। देखो मरकरी कहाँ बैठ गया, मरकरी और सैटर्न दोनों देखो कितने पिटे हुए हैं, पर सैटर्न फिर भी ठीक है सैटर्न क्योंकि की अपनी ही दृष्टि राशि बढ़ में है। जाएगी। राशि में। हाँ, अपनी राशि में। और मरकरी भी देखो उच्च का होके बैठा है। तो हाँ वैसे ओवरऑल ये किसी सक्सेसफुल व्यक्ति का चार्ट है, बट इस सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे प्रॉब्लम क्या है कि उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, उतना फल नहीं मिलता। यहाँ पे लग्न में जुपिटर अपन को कुछ नहीं बताएगा, जैसे अपन नॉर्मली जुपिटर को एक बहुत नहीं, ऑस्पिशियस अच्छा है ना जो, हाँ अच्छा है, मतलब ये व्यक्ति इट्स अ हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट आदमी का चार्ट है। लग्न में जुपिटर बैठा है, बहुत बढ़िया। तुला राशि के साथ बैठा है, मतलब थोड़ा सा इट्स एन एनिमी साइन। जुपिटर इज नॉट वेरी हैप्पी सिटिंग हियर, बट ओवरऑल ठीक है, इंटेलिजेंट बंदा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब 10th देखो हाउस में भी केतु है, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन का पता तो वहां से भी लग सकता है। कभी कभी इनको अपने काम से इतनी ज्यादा डिजेक्शन हो जाती है कि भैया मैं आज रात को जॉब छोड़ दूंगी। सबसे ज्यादा गाली अगर ये किसी को देती होंगी तो अपने बॉस को देती होगी। 10th हाउस में केतु, देख लो। वेरी गुड चारू। अब मतलब आई लव व्हेन यू पीपल स्पीक लाइक दिस। दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी इज डन। सर इधर D10 का कारक मरकरी और सेकंड शनि। सेकेंडरी शनि, तो ये कैसे देगा? मरकरी तो यहाँ पे 12th शनि की में। दृष्टि पड़ रही है ना, तो इट इज 12th हाउस में उच्च का हो गया, मतलब जाके अच्छी बात है। अगर ये Okay. जब तक एमएनसी की, जैसे आप मान लो ये आती है रेवती जी मेरे पास कि मृत्युंजय जी मेरे को एक इंडियन कंपनी से ऑफर आ रहा है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के मना कर दूंगा।
क्योंकि जैसे ही वो इंडियन कंपनी ज्वाइन करेंगी उनका 12th हाउस भयानक तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। वो कब तक रुका हुआ है? जब तक कि वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ है या विदेश में वो यात्राएं करती रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जहां वो इंडिया में बैठी, तो राजेंद्र जी आप नोट कर लेना कि कभी भी अपनी वाइफ को इंडियन कंपनी में काम नहीं करना, वहां पे उनका करियर बर्बाद होने लग जाएगा। यस सर। देख रहे हो D10 की पावर, देख रहे हो? राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, विच इज अगेन अ कारक ऑफ फॉरेन, अगर हम 7 दृष्टि को कंसिडर करें, सिंस बिल्कुल। राहु एंड केतु आर सिटिंग। देखो अब आपके पास कितनी मतलब यही तो पराशर ऋषि ने बोला कि लग्न चार्ट को तो बस एक ऊपर ऊपर से देख लो। ऊपर से बंदा दिखता है ना कि इसने लाल टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन अंदर क्या है? तो एक सफेद रंग की बनियान है, उसके अंदर क्या है? तो एक चांदी की चेन है, उसके अंदर क्या है? एक जले हुए। ये हमारा डिविजनल चार्ट का कमाल है। अच्छा, एक चीज और पता है, इनका हम्म। 10th हाउस का लॉर्ड जो मून है वो भी 3rd हाउस में है, विच इज हाउस ऑफ एफर्ट्स। नहीं, विच इज हाउस ऑफ एफर्ट्स प्लस विच इज हाउस ऑफ स्मॉल जर्नीज ऑल्सो। तो इनकी जॉब हाँ, में ट्रैवलिंग भी exactly. होता होगा, या ये डेली अपने ऑफिस से घर काफी अच्छी खासी ट्रैवलिंग। थर्ड हाउस इज नॉट गुड इन दशांश, अभी हम पढ़ेंगे। थर्ड हाउस आदमी को बहुत भगाता है। टेंथ का जैसे लॉर्ड थर्ड में चला गया मतलब इनके प्रोफेशन में ट्रैवल बहुत होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। घर से ऑफिस ही इतना दूर होगी, रोज बड़ा अच्छा खासा ट्रैवल हो जाता हो। अपन जैसे नवांशा में भी जब अपन पढ़ रहे थे, जैसे ये भी डिविजनल चार्ट से अपन प्लैनेट्स की पोजीशन नवांशा में कैसी है, लग्न में कैसी देख रहे थे। तो जैसे अगर अपन इसमें 10th हाउस को लॉर्ड मंगल है, फॉर एग्जाम्पल मंगल अपना लग्न चार्ट में अनकंफर्टेबल पोजीशन पे है, एंड टोटल ओवरऑल अपन मंगल को भी स्टडी करेंगे ना कि वो D1 में कैसा है एंड देन ओवरऑल D10 में कैसा है। एब्सोल्युटली खुशबू, अगर फॉर एग्जाम्पल D1 में खराब है एंड D10 में अच्छा है, तो वो मतलब कैसे अपन देखेंगे? जैसे नवांशा में अपन देखते हैं कि नवांशा में अच्छा है तो फल अच्छा देगा, भले ही D1 में खराब है। हाँ, नहीं आप देखो क्या होगा। जैसे मान लो मंगल की दशा, मंगल प्लैनेट लग्न में खराब है या ठीक है ना, और D10 में अच्छा है, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है ना। लग्न में अब मंगल की दशा आ गई आदमी के ऊपर, तो आदमी हेल्थ के इश्यूज लेके घूमेगा पर ऑफिस में कमाल कर रहा होगा। अगर मंगल D1 चार्ट में खराब है और D10 में अच्छा है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं जो हेल्थ से जूझते रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऑफिस में उनको अवार्ड पे अवार्ड मिलते रहते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लैनेट इन बैड इन लग्ना एंड गुड इन D10। अच्छा, कुछ प्लैनेट लग्ना में बहुत शानदार है, ठीक है ना, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है मस्त, लेकिन D10 में बहुत खराब हो गया। तो क्या हो गया? मसूरी घूम रहा है, शिमला घूम रहा है, किस कॉस्ट पे घूम रहा है? अरे मैंने ना ऑफिस से ब्रेक लिया है, मतलब जॉब छोड़ के वो आदमी मस्ती कर रहा है। ऐसे लोग देखे ना आपने कि आई हैव टेकन, क्या बोलते हैं, आई हैव टेकन अ ब्रेक फॉर 1 ईयर। यस यस, बहुत तो लोग they are roaming around in different countries। थर्ड और नाइन्थ लग्न में खूब अच्छे से एक्टिवेट है, पर D10 में वो प्लैनेट पिट गया है, मतलब जॉब नहीं है, लेकिन ओवरऑल उनको मजा आ रहा है लाइफ में। लगना खूब घूम रहा है, लगना पर ऑफिस नहीं जा रहा। लगना मतलब जातक, लगना इज ट्रैवलिंग टू अब्रॉड, बट लगना इज नॉट गोइंग टू ऑफिस। तो ऐसे करके आपको प्लैनेट लग्न में अच्छा मिलेगा, अगर प्रोफेशन में खराब मिलेगा तो। अब जैसे मान लो एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, लग्न बहुत स्ट्रांग है और D10 में लग्न लॉर्ड पिट गया, इसका मतलब है अभिषेक बच्चन। आपका जन्म हुआ अमिताभ बच्चन के घर में, यस। लेकिन आपकी खुद की फिल्में इतनी बकवास हैं, इतनी चौपट हैं कि आपका खुद का प्रोफेशन किसी मतलब का नहीं। तो लग्न आपका स्ट्रांग था, इसलिए आपका जन्म अमिताभ बच्चन के घर में हुआ। D10 में वो लग्न पिट गया, इसलिए आप अपने दम पे कुछ नहीं कर पा रहे। किस एस्पेक्ट में कैसा रहेगा वो डिविजनल चार्ट एंड दशा कौन सी चल रही है उसको, हर डिविजनल चार्ट में क्या पोजीशन है, उससे बेसिस पे एक आइडिया आएगा कि वो दशा किस फील्ड में अपन को क्या कराएगी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट। एक चीज और मेरे दिमाग में आई थी, आपने सवाल पूछ पूछ के मेरे को डिवेट कर दिया। कभी गुरुजी से ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, तो उनके दिमाग में जो होता है ना वो गायब हो जाता है। बड़ी अच्छी चीज मेरे दिमाग में आई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट था बताना। अभिषेक बच्चन के बारे में था सर कुछ? नहीं, अभिषेक बच्चन तो मैंने हाँ याद आ गया। गुड। सपोज चारों की मंगल की दशा चल रही है, ठीक है ना। मंगल जो है वो एक फायरी राशि में बैठा हुआ है,
अग्नि तत्व की राशि में, सॉरी फीमेल राशि में, मतलब चारु का लग्न लॉर्ड जनरली हमने देखा तो वो क्या है, ये का एग्जांपल ले लेते हैं, इनका दोनों ही और राशि में बैठा हुआ है, ठीक है।